देखिए, इस समय हम लोग बेरमो विधानसभा के कोचागोड़ा में हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं रविंद्र कुमार पांडे, उनके पक्ष में मतदान करने के लिए उनके जो नेता लोग हैं वो गली गली जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ जरीडीह के जो प्रखंड अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, मनोज कुमार ठाकुर जी हमारे साथ है। ठाकुर साहब, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? कहा जा रहा है कि जयराम महतो के एंट्री के बाद दोनों राष्ट्रीय पार्टियां घबराई हुई है। ऐसा कोई बात नहीं है। हम बेरमो विधानसभा से चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु कोई बात नहीं है। ठीक है, चुनाव लड़ना अलग बात है, लोकतंत्र है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। जयराम महतो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपने तरीके से लड़ रहे हैं। कांग्रेस का भी यहाँ प्रत्याशी है जय मंगल सिंह जी हैं, अनूप सिंह जी हैं, जो अभी विधायक भी हैं, वो भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अभी हमारे आदरणीय रविंद्र कुमार पांडे जी हैं, जो पिछले 5 बार इस क्षेत्र में सांसद भी रह चुके हैं। अभी उनको भारतीय जनता पार्टी ने विधायक का टिकट दिया है और निश्चित तौर पर हम लोग विधायक का ये चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव है, बेरमो विधानसभा से हम लोग जीतेंगे। बेरमो विधानसभा में विकास की चर्चा कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं बता रहा है कि कौन सा काम किसने कराया। सब बता रहा है कि जेसीबी कितनी है, प्लांट कहाँ है, अस्पताल में किसका इलाज होता है, मंदिर में कितना चंदा दिया। तो ये चर्चाएं होने लगी है। अब जो युवाओं की बात कोई नहीं कर रहा है, बता रहा है मंदिर में कितने चंदा दिया। तो ये नए तरह की राजनीति जो शुरू हुई है, इसमें कहाँ, किस स्तर से देखते हैं आप? देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी झारखंड में और उसके मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी थे, और उस वक्त का जो विकास का जो स्थिति था पूरे झारखंड में, और अभी जो वर्तमान में जो सरकार है, जो सिर्फ ठगफसियारी है, लोगों को बहला फुसला के बेवकूफ़ बना के जो सत्ता पे आई है। मैं आपको इसका पूरा उदाहरण भी दे सकता हूं कि जब इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी झारखंड में, तो उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए 1 रुपया में 50 लाख तक का रजिस्ट्री का मुफ्त किए थे। यह योजना उन्होंने लाया था महिलाओं के लिए, और जैसे ही इस राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार आई, उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया। आप जानते होंगे, क्योंकि आप पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, एक एक व्यक्ति से घूमते हैं, एक एक नेता से घूमते हैं, कि जब यहाँ सरकार था हमारा, तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत तो उन्होंने प्रति एकड़ 5,000 रुपया का भी नियम लाया था, जो योजना लाया था, जिसको भी अभी वर्तमान के सरकार ने बंद कर दिया। आप समझ सकते हैं कि जब से यहाँ सरकार, जो अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, वो सत्ता में आने से पहले बहुत से वादा किए। उन्होंने कहा कि हम लोग आंगनवाड़ी सेविका को परमानेंट कर देंगे, पारा शिक्षक को परमानेंट कर देंगे। ये बातें तो खूब चल रही है, स्टेज के माध्यम से बड़े बड़े नेता बता रहे हैं। जरा ये बताइए कि बेरमो विधानसभा में, क्योंकि आप भी यहाँ के स्थानीय हैं और स्थानीयों के पास आप जब वोट मांगने के लिए जाते होंगे, तो यहाँ बड़ा जोर बेयार बहा हुआ है कि इस बार स्थानीय को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि जयराम महतो के आने के बाद बड़ा तेजी से लोग मुखर होकर ये बोलने लगे हैं कि हम स्थानीय को देंगे, और कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो बाहरी प्रत्याशी हैं, इसलिए हम लोग मतलब स्थानीय को प्राथमिकता देने की चर्चा हो रही है। जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या इस तरह का विरोध का सामना करने को मिल रहा है? देखिए, इस तरह का भी ऐसा कोई विशेष विरोध का कोई सामना नहीं है। हम यह बात बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है, हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। जयराम महतो जी का ये एक मामला है कि वो जो चुनाव लड़ रहे हैं खतियान आधारित और लोकलिटी पे, लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि वह इनका मुद्दा नहीं है। अगर इनका मुद्दा लोकलिटी पे होता तो आज डुमरी में बेबी देवी चुनाव लड़ रही है, जो जेएमएम के प्रत्याशी है, का बाहरी थोड़ी है भैया, वो भी तो वहाँ की लोकल है, तो फिर तो आप उनके खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप क्या स्पेशल खतियानधारी थोड़ी हैं? बेबी देवी खतियानी है, आप बगल में गोमिया में लंबोदर महतो जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी खतियानी है। आप अपने मंच के माध्यम से बाबूलाल मरांडी जी को आप शब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, तो क्या बाबूलाल जी बाहरी हो गए क्या? आप हर मंच पे कभी आप हेमंत सोरेन जी को गाली दे देते हैं, कभी बाबूलाल जी को गाली देते हैं, कभी जगन्नाथ महतो को गाली देते हैं, कभी बाटुल महतो जी को गाली देते हैं। तो आपका तो सबसे पहले यह मुद्दा नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोकल के हैं कि बाहरी पे हैं। आप एक तरफ राजनीति करते हैं कि हम लोकल का बेटा है और लोकलिटी पे राजनीति करते हैं, और आप हमारे झारखंड के लोकल नेता, लोकल बेटा को भी गाली देते हैं। तो स्पेशल आप खतियानधारी बन के नहीं आए हैं, आप मुद्दे पे नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात विकास की, तो मैं आपको बता देता हूं कि बेरमो विधानसभा में जब हमारे यहाँ के विधायक जोगेश्वर महतो बाटुल जी थे, आप पूरे क्षेत्र में घूम जाइए, पूरे बेरमो विधानसभा में जितना भी सड़क बना है वो जोगेश्वर महतो बाटुल जी के आने के बाद बना है, भाजपा के कालखंड में बना है। अभी आपके उम्मीदवार भी कह रहे थे कि जब हम सांसद थे और बाटुल जी विधायक थे तो उन्हीं का विकास दिख रहा है। तो ये जो चंद्र प्रकाश चौधरी दूसरी बार चुनाव जीत के आए हैं, उन्होंने 2 टर्म में कुछ नहीं किया। देखिए, वो एक सांसद है और सांसद का चूंकि दायरा बड़ा होता है,
और सांसद का दायरा बड़ा होता है, उनका फंड बड़ा कम होता है, उस अनुसार उनका भी काम है, ऐसा नहीं है कि उनका काम नहीं है। आज हम लोग जो देख रहे हैं नल जल योजना के तहत जो भी पेयजल आपूर्ति का जो भी काम हुआ है इस क्षेत्र में, तो उस वक्त वो मंत्री थे आपके पेयजल आपूर्ति के, उनकी अनुशंसा से इस क्षेत्र में काम हुआ है। मैं अभी विकास का आपको बहुत अच्छा बात बता सकता हूँ कि अभी हमारे वर्तमान में जो जयमंगल सिंह जी हैं, वो कहते हैं कि मैं इस क्षेत्र में विकास किया हूँ। और मैं उनसे एक चीज़ भी पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि विकास किसको कहते हैं विधायक जी, यह भी तो आपको नहीं पता है। क्योंकि जब हमारे यहाँ विधायक जोगेश्वर महतो बाटुल जी थे और भाजपा का सरकार था, तो जैनापुर में पावर ग्रिड बना हुआ है सर, आप जाके देख लीजिएगा। और वो पावर ग्रिड तैयार किया हुआ पावर ग्रिड को अभी लोकल विधायक चालू नहीं कर सके। आज अगर वह पावर ग्रिड चालू होता तो यहाँ के क्षेत्र को 24 घंटा बिजली मिलता यहाँ के लोगों को। आप पावर ग्रिड नहीं चालू किए। आपके बाबूजी जब यहाँ के स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी विधायक हुआ करते थे और वो जब स्वास्थ्य मंत्री थे, तो आप क्षेत्र में घूम लीजिए, 10-12 ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र उन्होंने बनवाया था। आज वह स्वास्थ्य केंद्र कहीं ना कहीं जंगल झाड़ी बना हुआ है। अगर आपको विकास से मतलब होता और इस क्षेत्र की यहाँ की जनता से मतलब होता, तो आप उस उप स्वास्थ्य को चालू करवाते, जहाँ से यहाँ के लोकल लोगों को इलाज कराने का व्यवस्था होता है। आप कहते हैं कि हम विकास करते हैं। आपने कहा अभी कि 1300 करोड़ का काम मैंने किया। अरे भैया, आपने डीएमएफटी फंड का 1300 करोड़ का काम को बंदरबांट करवाया और आप उसको विकास कहते हैं। क्योंकि जब आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने इस नियम को लगाया था कि जो जिस जिला का टैक्स का पैसा है उसी जिला में खर्च होगा, और वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्चा होगा, पानी के क्षेत्र में खर्चा होगा, आपके शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा होगा। इसलिए डीएमएफटी फंड को उन्होंने जिला में छोड़ा था। आज आप देख लीजिए कि इन लोगों ने उस पर भी करप्शन किया है। आज उस पैसा को इस क्षेत्र में ना खर्चा करके रोड और नाली में खर्च कर दिए हैं। और तो और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता सकता हूं कि यह भी एक ठेकेदारी हुआ है। आज जितना भी रोड, नाली, पुल, पुलिया बनाया जा रहा है सर, यह क्लास 2 को हटवा के क्लास 1 को एक-एक पैकेज बना के 50 करोड़ 100 करोड़ का कर दिया है। और हर काम में कहीं ना कहीं विधायक जी का साला जो है वो पार्टनरशिप में है। और आप कहते हैं कि विकास का काम किए हैं। किस मुद्दे पर विकास का काम किए हैं? तो सुना ना आपने, ये भाजपा के नेता है, इनका भी एक अलग तर्क है विकास को लेकर, और कांग्रेस के नेताओं का भी एक अलग तर्क है। उनका कहना है कि हमने बेरमो में वो विकास किया है जो आज तक बेरमो के इतिहास में नहीं हुआ है। लेकिन भाजपा के नेताओं का साफ कहना है कि ये विकास का पैमाना एक अलग तरीके से है। जब सरकार आएगी तो इसकी जाँच की जाएगी और इसके पुख्ता जवाब दिए जाएंगे। कैमरामैन अनूप के साथ जीपी मंसूर।